जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज 23 फरवरी 2025 की करंट अफेयर हम देखेंगे और प्रतिदिन की बात ही हम शुरुआत करते हैं एक सकारात्मक विचार से जो आपको हमेशा ऊर्जावान बनाए रखता है, आप में लगन पैदा करता है, आप में उत्साह पैदा करता है अपने कार्य के प्रति। तो दोस्तों, असफलता की स्थिति में भी अपने सपनों को न छोड़ें। जी हाँ दोस्तों, जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते होते हैं तो होता क्या है, कई बार हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। कई बार मॉक टेस्ट लगाते हैं, उनमें अंक कम बनते हैं, तो कई बार ऐसा लगने लगता है कि शायद हम इस एग्ज़ाम के लिए बने ही नहीं, या ये एग्ज़ाम हमसे होगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, जो अभ्यर्थी निरंतरता के साथ लगा रहता है, जो जो वो उस मॉक टेस्ट में गलतियां करता है उनसे सुधार करता है, उन गलतियों में सुधार करता है, तो वह निश्चित ही एक दिन उस एग्ज़ाम को क्रैक कर देता है। लेकिन इस सब बात के पीछे जो बात छिपी हुई है वो यही है कि जब भी मन में असफलता का डर आए तो उससे डरकर आपको तैयारी करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि असफलता में ही सफलता कहीं ना कहीं छिपी हुई है। तो दोस्तों, असफलता की स्थिति में भी अपने सपनों को न छोड़ें, आप लगे रहें। एक ना एक दिन आपके सपने अवश्य पूरे होंगे। इसी विचार के साथ आज की करंट अफेयर हम देखेंगे। पहले करंट अफेयर देखेंगे और उसके बाद मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन को आज इस वीडियो में लिया है, उन संगठनों को भी देखेंगे। एक संगठन अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। विश्व शांति एवं समझ दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व शांति एवं समझ दिवस ये 23 फरवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। काश पटेल ने एफबीआई के निदेशक के रूप में शपथ ली। जी हाँ दोस्तों, ये भारतीय मूल के हैं। 21 फरवरी को इन्होंने शपथ ली। इनको एफबीआई का नौवां निदेशक बनाया गया है और इन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। तो इन्होंने वहां पर भी भारतीय सभ्यता को लहराया है, भारतीय सभ्यता को परिचय दिया है। जो भारतीय सभ्यता का जो परचम इन्होंने वहां पर लहराया है दोस्तों, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो काश पटेल ने एफबीआई के निदेशक के रूप में भी शपथ ली है। ये भारतीय मूल के हैं और इन्होंने एफबीआई का नौवें निदेशक का पद संभाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। जी हाँ, नई दिल्ली में भारत मंडपम में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया और कहां पर किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं चीन वायरसों के नाम पर टॉप पर आता है। अक्सर नए नए वायरस इसमें खोजे रहते हैं या खोजे जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ठीक इसी श्रेणी में चीन में एक और नया कोरोना वायरस खोजा गया जिसका नाम HKU5COV2। तो चीन के शोधकर्ताओं ने अभी इस नए वायरस की खोज की है, ये भी वहां पर सुर्खियों में बना हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, चीन में खोजा गया नया वायरस HKU5COV2, ये नया वायरस करके वहां पर खोजा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दोस्तों, मॉरिशस की यात्रा पर जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि मॉरिशस 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, क्योंकि वो 1968 में स्वतंत्र हुआ था। 12 मार्च को ये अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है और प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया है। तो नरेंद्र मोदी जी वहां पर जाएंगे 12 मार्च को। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उनके राष्ट्रीय दिवस पर कौन शामिल हुआ है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया। भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम मैगजीन की वर्ष 2025 की 13 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में टाइम मैगजीन वर्ष 2025 में किसे शामिल किया गया भारत की तरफ से? तो भारत की पूर्णिमा देवी बर्मन को हाल ही में वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल किया गया है। ये पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसरो ने दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल प्रोपेलेट मिक्सर विकसित किया। जी हाँ, 10 टन का वर्टिकल प्लेटनरी मिक्सर अभी हाल ही में इसरो ने विकसित किया है। इसरो जाना जाता है महत्वपूर्ण प्रक्षेपण के लिए। अगर आपसे पूछ लें इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो 15 अगस्त 1969 में स्थापित हुआ था। मुख्यालय इसका बेंगलोर में है। तो आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसरो ने अभी दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल प्रोपेलेट मिक्सर विकसित किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव बैंक अर्थात बायो बैंक खोला गया। जी, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में देश का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक हाल ही में खोला है, जो वन्यजीव या चिड़ियाघरों में मदद करेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भारत का पहला है इसलिए थोड़ा खास हो जाता है, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक। तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर पश्चिम बंगाल में खोला गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय विश्व राजकुमार प्रोडिजी, ये पूछा जा सकता है, इन्होंने ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप जीती है। जी हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार संज्ञानात्मक प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारत के 20 वर्षीय राजकुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेमोरी चैंपियनशिप किसने जीती? तो दोस्तों ये राजकुमार ने जीती है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में आत्महत्या की दर पिछले 3 दशकों में 30% घटी है, ऐसी हाल ही में लैसेट की रिपोर्ट आई है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इंजरी एंड रिस्क फैक्टर्स स्टडी जीबीडी 2021 के आंकड़ों पर आधारित लैसेट के हालिया अध्ययन के अनुसार 1990 से 2021 तक भारत की आत्महत्या दर 30% दोस्तों घटी है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। अब मैं 2 क्वेश्चन आपसे प्रतिदिन पूछता हूं, जिनका जवाब कुछ बंदे दे पाते हैं, कुछ नहीं दे पाते। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी उन 2 प्रश्नों के जवाब दें। अगर आप प्रतिदिन 2 प्रश्नों के जवाब एक रिवीजन के माध्यम से देंगे तो एक महीने में लगभग 60 क्वेश्चन आप का जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों आप उन 2 प्रश्नों का जवाब दिया करें। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित होगा? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित होगा? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस तेज गेंदबाज ने सबसे कम मैच में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है? ये दोनों आपको प्रश्न बताने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिवीजन में मैंने संगठन लिए हैं दोस्तों आज। सबसे पहले आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जेनेवा का मुख्यालय, स्थापना 1919। इंटरपोल का जो मुख्यालय है लियोन्स है। राष्ट्रमंडल का लंदन है, 1931 स्थापना होती है। यूएनओ, जी हाँ, न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी, वर्ल्ड बैंक का भी वाशिंगटन डीसी। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, नीदरलैंड। यूनेस्को का पेरिस में है दोस्तों। यूनिसेफ मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूयॉर्क। डब्ल्यूएचओ का जेनेवा में है। 7 अगस्त 1948 में इसकी स्थापना होती है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन ओईसीडी, इसका पेरिस में है दोस्तों। नाटो आप जानते हैं, नाटो का ब्रुसेल्स में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यूएनएचसीआर, ये जेनेवा में है। यूरोपियन संघ का ब्रुसेल्स। ओपेक का दोस्तों वियना में। गुट निरपेक्ष आप जानते हैं, ये जकार्ता में है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, अंकटाड जेनेवा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का न्यूयॉर्क में मुख्यालय है, एशियाई विकास बैंक जिसे एडीबी बोलते हैं मनीला में है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ये आपका ये भी मनीला में, और एनडीबी का संघाई दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का जिसे आसियान बोलते हैं जकार्ता मुख्यालय है, दक्षेस जिसे सार्क बोला जाता है उसका मुख्यालय काठमांडू में है दोस्तों। G15 का मुख्यालय जिनेवा, एपेक का दोस्तों सिंगापुर में है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी का दोस्तों जिनेवा में ही है, विश्व व्यापार संगठन WTO ये आपका जिनेवा, ASEM का मुख्यालय ब्रुसेल्स और नाटो का भी, बिम्स्टेक का दोस्तों ढाका में है, संघाई सहयोग संगठन SCO जिसे बोलते हैं इसका मुख्यालय चीन की कैपिटल बीजिंग में है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC जिसे बोलते हैं हेग नीदरलैंड में इसका भी, अफ्रीकी संघ अदिस ये आपका अदिस अबाबा में है, इब्सा ये लुगानो स्विट्जरलैंड में है, ब्रिक्स संघाई में दोस्तों उसका मुख्यालय है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA जिसे बोलते हैं ये 2015 में स्थापित हुआ था, मुख्यालय इसका गुरुग्राम हरियाणा में यानी भारत में है। तो दोस्तों ऐसे ही बहुत जल्दी के साथ रिवीजन करते हैं हम, और 10 प्रश्नों के साथ साथ रिवीजन में मैंने आज ये संगठन लिए हैं, केवल आपको नज़र रखना है और उसको जिंदा रखना है ताकि रिवीजन कर करके आपके ये याद आते रहें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।